Hello children, today we shall start our chapter with the topic Judaism. Judaism means Yahudi Dharm. Judaism is the religion followed by the Jews or the Hebrews. यहूदी धर्म जो है वो यहूदियों या हेब्रूज जो होते हैं उनके द्वारा अपनाया जाता है। द हेब्रूज फर्स्ट लिव्ड इन मेसोपोटामिया। हेब्रूज जो थे पहले मेसोपोटामिया में रहते थे। अब्राहम वाज देयर लीडर और अब्राहम उनका नेता था। दे लेटर माइग्रेटेड टू पैलेस्टाइन, बाद में ये फिलिस्तीन चले गए। हेब्रूज एस्टेब्लिश देयर यूनाइटेड स्टेट इन पैलेस्टाइन विद जेरूसलम एज देयर कैपिटल। हेब्रूज जो थे उन्होंने एक संयुक्त राज्य स्थापित किया फिलिस्तीन में जेरूसलम के साथ, और जेरूसलम जो थी उनकी राजधानी थी। इन 70 CE मैनी जीव्स लेफ्ट फिलिस्टाइन एंड सेटल्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। 17वीं सदी में जो बहुत से यहूदी थे उन्होंने फिलिस्तीन को छोड़ दिया और संसार के अलग अलग जो हिस्से थे उनमें बस गए। द जीव्स बिलीव्स इन वन सिंगल गॉड, दैट इज यहोवा। यहूदी जो थे वो एक भगवान में विश्वास करते थे और वो था यहोवा। ही लव्ड हिज पीपल बट पनिश्ड द रॉन्ग डूअर्स और द सिनर। और उनके जो ये भगवान थे वो अपने लोगों को प्यार करते थे और जो गलत काम करते थे या जो पापी थे उनको दंड देते थे। दे बिलीव्ड इन द कमिंग ऑफ मसीहा ऑन द अर्थ टू प्योरीफाई द हेब्रूज एंड द क्लींस द वर्ल्ड ऑफ ऑल सिंस। वे विश्वास किया करते थे कि धरती के ऊपर मसीहा आएगा और जो हेब्रूज हैं उनको शुद्ध कर देगा और इस संसार से सारे जो पाप है वो साफ कर देगा। लेटर ऑन क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स आल्सो फॉलोड द डॉक्ट्रिन ऑफ मोनोथियस्टिक रिलीजन। बाद में जो ईसाई थे और मुसलमान जो थे उन्होंने ईश्वरवादी जो धर्म है उसके सिद्धांतों को अपना लिया था। स्क्रिप्चर्स, धार्मिक ग्रंथ जो है यहूदी धर्म के वो ओल्ड टेस्टामेंट एंड एपोक्रिफा आर देयर सैक्रेड बुक्स। पुराना नियम और धर्म प्रचार उनकी पवित्र पुस्तकें हैं। दीज स्क्रिप्चर्स कंटेन द हिस्ट्री ऑफ जीव्स एंड द रूल्स टू बी फॉलोड बाय एवरी जीव्स। इन ग्रंथों के अंदर यहूदियों का इतिहास है और जो हर यहूदी जिन नियमों का पालन करता है वो दिए हुए हैं। दे आल्सो कंटेन्स लीजेंड्स एंड पोएटिक वर्सेस टू टीच देम द राइट वे टू लिव। और इन ग्रंथों के अंदर किंवदंतियाँ और जो कविताओं के जो छंद होते हैं वो हैं जो ये सिखाते हैं कि लोग किस प्रकार से अच्छे तरीके से जी सकते हैं। दे कंटेन नॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड एस्ट्रोनॉमी। इन ग्रंथों के अंदर चिकित्सा का और खगोल विज्ञान का ज्ञान है। द पीपल आर सपोज टू ऑफर प्रेयर्स टू गॉड एवरी डे। और लोगों से ये उम्मीद की जाती है, ये लोगों से ये कहा जाता है कि वो हर दिन भगवान को प्रेयर ऑफर करें, हर दिन भगवान की पूजा आराधना करें, प्रार्थना करें भगवान से। द जेविश टेम्पल इज नोन एज साइनेगोग। और जो यहूदियों का जो मंदिर है वो जाना जाता है साइनेगोगो के नाम से। नेक्स्ट, जैनिज्म, जैन धर्म। अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशंस देर आर 24 तीर्थंकर। जैन परंपराओं के अनुसार 24 तीर्थंकर थे। द फर्स्ट तीर्थंकर वाज ऋषभदेव, और पहला तीर्थंकर जो था वो था ऋषभदेव। देयर इज ए लैक ऑफ अथेंटिक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द फर्स्ट 22 तीर्थंकर्स। बहुत ही सही जो सूचना है पहले जो 22 तीर्थंकर थे उनके बारे में जो सही सूचना है उसकी कमी है। मतलब इनके बारे में बहुत कम हमें पता है। द 23rd तीर्थंकर वाज पार्श्वनाथ, और 23वें जो तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ। ही बिलोंग टू द रॉयल फैमिली ऑफ काशी वाराणसी इन यूपी। जो पार्श्वनाथ थे वो एक शाही परिवार, काशी का जो शाही परिवार
जो वाराणसी यूपी के अंदर है वहाँ से वो संबंधित थे, शाही परिवार से वो नाता रखते थे। 23वें जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, he left his house and carried on hard penance for 84 days। पार्श्वनाथ ने अपना घर छोड़ दिया और 84 दिनों के लिए बहुत कड़ी तपस्या की। आफ्टर विच ही अटेंड सुप्रीम नॉलेज, और उसी के बाद उनको सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। हिज टीचिंग्स वर टू अडोप्ट नॉन वायलेंस, नॉट टू टेल ए लाई, नॉट टू स्टील एनीथिंग, नॉट टू ओन प्रॉपर्टी। उनकी जो शिक्षाएं थी वो थी अहिंसा को अपनाओ, झूठ मत बोलना, किसी की चीज़ें नहीं चुराना और नहीं संपत्ति को इकट्ठा करना। ही प्रीच्ड दैट टू अटेन मोक्षा पिनांस वाज ए मस्ट। उन्होंने ये शिक्षा दी कि अगर मोक्ष चाहते हो तो तपस्या जरूरी है। लेटर हिज टीचिंग्स बिकेम द डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज्म। बाद में उनकी जो शिक्षाएं थी वो जैन धर्म का सिद्धांत बन गई। हिज स्पिरिचुअल सक्सेसर वाज महावीर, और उनके जो आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे वो थे महावीर। द अर्लियर नेम ऑफ महावीर वाज वर्धमान। महावीर का पहले का जो नाम था वो था वर्धमान। ही वॉज बोर्न इन 540 BCE। वर्धमान जो थे 540 ईसा पूर्व पैदा हुए थे। द नेम ऑफ हिज फादर वाज सिद्धार्थ। महावीर के जो पिता थे उनका नाम था सिद्धार्थ। ही लेफ्ट हिज रॉयल होम एट द एज ऑफ 30 ईयर्स। 30 साल की उम्र में महावीर ने अपना शाही घर छोड़ दिया। आफ्टर ग्रेट मेडिटेशन ही अटेंड कैवल्य और सुप्रीम नॉलेज, थ्रू विच he conquered the feeling of pleasure and pain। बहुत ज़्यादा मनन के बाद, चिंतन के बाद उनको कैवल्य या सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके द्वारा उन्होंने जो भावनाएं थी आनंद की और जो दुख सहन करने की, उन पर विजय प्राप्त कर ली। आफ्टर दिस ही वॉज नोन एज जिनदेव एंड हिज फॉलोअर्स वर नोन एज जैन्स। इसके बाद वो जाने लगे जिनदेव के नाम से, और जो उनके अनुयायी थे उनको कहा जाता था जैन्स, जैनी। ही लेफ्ट फॉर हिज हेवनली अबोर्ड एट द एज ऑफ 72 इन द ईयर ऑफ 468 BC एट पावापुरी इन बिहार। उन्होंने जो आकाशीय उनका जो निवास था, यानी उनकी मृत्यु हुई 72 साल की उम्र में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार के अंदर। वर्धमान महावीर preached the same teaching as his predecessor and added a fifth one, that is to follow brahmacharya, not to marry। वर्धमान महावीर ने समान ही शिक्षाएं दी जैसे कि उसके जो पूर्ववर्ती जो गुरु थे और जो 23 तीर्थंकर थे, उन्होंने जो शिक्षाएं दी वही महावीर ने भी दी, लेकिन उन्होंने एक और शिक्षा जोड़ दी जो थी ब्रह्मचर्य को अपनाना, यानी शादी नहीं करना। ही वांटेड हिज फॉलोअर टू डिस्कार्ड वियरिंग क्लोथ्स। वो ये चाहते थे कि उनके जो अनुयायी हैं, महावीर चाहते थे कि जो उनके अनुयायी हैं वो कपड़े जो पहनते हैं वो छोड़ दें, यानी कपड़े न पहने। लेटर ऑन Jainism was divided into two sections: Digambars who do not wear clothes and Svetambar who wears only white clothes। बाद में जैन धर्म दो भागों में बट गया। एक हो गए दिगंबर जो कपड़े नहीं पहनते थे, और दूसरे हो गए श्वेतांबर जो केवल सफ़ेद कपड़े पहनते थे। महावीर सजेस्टेड 3 ways to attain मोक्षा। महावीर ने 3 रास्ते बताए हैं मोक्ष प्राप्ति के। दीज वर, ये थे राइट फेथ, राइट एक्शन, राइट नॉलेज। ये जो 3 विश्वास थे, 3 जो तरीके थे वो थे
सही विश्वास करना, सही कार्य करना और सही ज्ञान प्राप्त करना। दीज आर नोन एज त्रिरत्न और 3 ज्वेल्स। ये जो 3 तरीके थे ये त्रिरत्न या 3 मोती के नाम से जाने जाते हैं। ही लेड ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑन अहिंसा और नॉन वायलेंस इन वंस लाइफ। उन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व बताया है किसी की भी जीवन में अहिंसा का होना, यानी हर कोई अहिंसा को ही अपनाए। स्क्रिप्चर्स ग्रंथ। कल्पसूत्र इन संस्कृत इज द फेमस वर्क ऑफ जैनिज्म। कल्पसूत्र जिसे संस्कृत में कहा जाता है ये जैन धर्म की बहुत ही प्रसिद्ध वर्क है, जैन धर्म का प्रसिद्ध कार्य है। इट कंटेन्स बायोग्राफीज ऑफ 24 तीर्थंकर्स एंड द रूल्स टू बी ऑब्जर्व बाय द जैन मुनीज। इस पुस्तक के अंदर, इस ग्रंथ के अंदर 24 जो तीर्थंकर हुए हैं उनकी जीवनियाँ हैं और जो भी नियम जैन मुनि अपनाएंगे, जैन धर्म को अपनाने वाले जो नियम का अनुकरण करेंगे वो दिए हुए हैं। हेमचंद्र वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस जैन राइटर्स। प्रसिद्ध पर हेमचंद्र जो थे वो सबसे प्रसिद्ध जैन लेखक थे। प्रसिद्ध पर जो जैन राइटर्स होते हैं उनको कहा जाता है। द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ जैन स्कल्पचर इज 70 फीट हाई स्टैचू ऑन ए हिल टॉप इन श्रवणबेलगोला इन कर्नाटका स्टेट। बहुत ही प्रसिद्ध जो जैन वास्तुकला का उदाहरण है वो है 70 फीट ऊंची एक मूर्ति जो कि पहाड़ी की चोटी के ऊपर है, श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में। जैनिज्म फ्लोरिश्ड मेनली इन वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया, दैट इज तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान, मालवा, उड़ीसा एट्सेट्रा। जैनिज्म ज़्यादातर तो पश्चिमी और दक्षिण भारत में ही ज़्यादा फला फूला। वो थे तमिलनाडु के अंदर, कर्नाटका के अंदर, गुजरात के अंदर, राजस्थान के अंदर, मालवा के अंदर, उड़ीसा आदि के अंदर। डू यू नो मथुरा एंड उज्जैन वर द मेन सेंटर ऑफ जैनिज्म। मथुरा और उज्जैन जैन धर्म के मुख्य केंद्र थे। थैंक यू बेटा।